तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात सबसे पहले यूपी में कालनेमी पर मची कलह की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी सरकार के बीच सुलह का रास्ता नहीं नजर आ रहा। शंकराचार्य लगातार मुख्यमंत्री योगी पर तरह तरह के आरोप गढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई संत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस रवैये के बाद उनके विरोध में उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों कालनेमी पर जुबानी जंग अब कलह का रूप लेती जा रही है, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। अभी भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, गांव पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आए। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। सनातन धर्म में संतों का सत्कार तीर्थ के समान माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में संतों के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। यानी जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों एक समान लगे और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, ऐसे गुणों वाले संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। लेकिन इन्हीं संतों के मुखिया यानी शंकराचार्य की पदवी पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तेवर किसी भी ग्रंथ, पुराण और मानस में लिखी संतों की परिभाषा से मेल नहीं खा रहे। छोटी उम्र में सांसारिक चीजों से संन्यास लेकर दंडी स्वामी और फिर शंकराचार्य के पद तक पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी रुचि अचानक राजनीति में बढ़ गई। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरह हमलावर दिखे। अरे भाई, हमने कह दिया, हमारा तात्पर्य इतना ही था कि कम से कम एक व्यक्ति के मन में बात तो आई, उसने सोचा तो कि समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। दूसरा तो अभी भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, गांव पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है और ऐसे चिढ़ा रहा है जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा हो। ऐसे समय में अगर समझदारी भरा बयान बीजेपी के किसी मंत्री ने दिया तो हमको ठीक लगा, हमने वो कह दिया। ये बातें किसी राजनेता के मुंह से निकलती तो और बात थी, लेकिन सनातन के ध्वजवाहक की कुर्सी पर बैठा शख्स अगर ऐसी बात करे तो ये शोभा नहीं देती। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस बात पर चिढ़ गए थे कि उन्हें मौनी अमावस्या वाले दिन संगम स्नान की इजाजत नहीं दी गई। वो जबरन आगे बढ़े तो भीड़ को काबू करने के लिए खड़ी पुलिस से उनके बटुकों और समर्थकों की धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य ने इसे सनातन का अपमान बताया, धरना दिया। भीषण ठंड में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना तो देखिए, अब देखिए उनके राजसी ठाट बाट। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बाकी संतों की तरह कैंप में नहीं रुकते, बल्कि उनके आराम का ध्यान रखते हुए उनके साथ एक वैनिटी वैन चलती है। जी, वैनिटी वैन, वो जो फिल्म स्टार या फिर राजनेता इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि लगातार होती रैलियों या फिर शूट के बीच में आराम किया जा सके। दावा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की वैनिटी वैन काफी हाईटेक और सुख सुविधाओं से लैस है। ये चलती फिरती 5 स्टार आश्रम जैसी। इसमें सोफा है, बेड है, हीटर है और वॉशरूम जैसी सुविधाएं। शंकराचार्य के आराम और तबीयत को देखते हुए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया और इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी में देखिए इस समय महाराज जो है अपनी समय रातें जो है गुजार रहे हैं। 5 दिनों से लगभग लगातार इसी के अंदर रहे, आश्रम में अभी तक नहीं गए। अब ये तस्वीरें बहुत ही अहम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वैनिटी वैन के अंदर की, देखिए महाराज जी के शिष्य, और ये तस्वीर जहाँ पर देखिए महाराज जी और उनके शिष्य यहाँ पर रहते हैं इसके अंदर और यहीं पर जो है विश्राम करते हैं। देखिए अब ये तस्वीर वैन के अंदर की अगर मैं आपको दिखाऊं, महाराज जी इधर बैठे हैं, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाऊं। लोगों के बीच पहुंचते हैं इसी से। और ये जो है वैनिटी वैन देखिए काफ़ी आरामदायक, और इसी में जो है वक्त व्यतीत कर रहे हैं। आश्रम में अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन यात्रा जब करते हैं तो लोगों के बीच इसी से पहुँचते हैं।
दूसरी तरफ शंकराचार्य के शिष्यों को आशंका है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जानलेवा हमला तक हो सकता है। इसी वजह से प्रयागराज में मौजूद शंकराचार्य के कैंप में जहां तहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई। शंकराचार्य की पालकी से लेकर वहां मौजूद शिवलिंग, सब पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जो तमाम घटनाक्रम हुए उसके बाद अब तस्वीरें अब देखिए थोड़ी बदल गई हैं शंकराचार्य के आश्रम के। वसंत पंचमी का देखिए पर्व यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन अब उसके बाद पूरा जो देखिए सीसीटीवी जोन की निगरानी में अब ये पूरा आश्रम देखिए अब रहने वाला है। कल यहाँ पर देखिए देर रात यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया गया। लगभग इसी तरह से 10 कैमरों को पूरे आश्रम के हर तरफ लगाया गया है। अजय इधर भी फोकस करिए, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए कैमरे लगाए गए और यहाँ से लगभग देखिए आगे लगभग 20 कदम तक इस पांडाल का देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कैमरे दिखाई देंगे। ये मुद्दा यूपी के सियासी मिजाज को भी सूट करता है, तो इस पर बयानों की बौछार आ गई। लखनऊ में कांग्रेस के नेता शरद शुक्ला ने होर्डिंग लगवाकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया, उन्हें परमाराध्य बताया और रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपनी राय रखी और इस बात पर एतराज जताया कि शंकराचार्य के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए था। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर कालनेमी वाले विवाद को हवा दे दी। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। हालांकि सनातन को भरे बाजार में दो धड़ों में बांटने वाले शंकराचार्य के खिलाफ अब कई धर्मगुरु भी मुखर हो चले। साधु संतों की नाराजगी खुलकर सामने आई। उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस हठ योग को बेवजह बताया। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए। सनातन का हास्य प्रकाश न हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। माघ मेले में जरा सी बात पर हुई अनबन अब विकराल हो चली। शंकराचार्य ने इसे सनातन के अपमान से जोड़ दिया, जबकि यही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं और अभी भी उनका विवादों से नाता बदस्तूर जारी है। सवाल यह है कि शंकराचार्य जैसे पद पर आसीन होने वाले संत का सांसारिक मोह से क्या वास्ता? संत को सम्मान की लालसा और अपमान के भय से क्या मतलब? और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य का हठ योग क्या किसी राजनीतिक मकसद का आधार तय कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।